चलिए आज आप लोग को बताता हूं कि प्रशांत किशोर कौन से आदमी है और कैसे विचारधारा की है और ये पार्टी ज्वाइन करने का मकसद क्या है, पार्टी बनाने का मकसद क्या है, बिहार में चुनाव लड़ने का मकसद क्या है। चलिए मुद्दे पे आते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। देखिए प्रशांत किशोर एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं और ये भाषण उसन लिखते थे। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो किसी के भाड़े के टट्टू, जैसे कि भाड़े पर आदमी रख लिया, चलो तुम्हारे हमारे साथ में इतना काम करना है और ये चीज़ लिखना है, तुमको इतना पैसा दूंगा। प्रशांत किशोर सोचे कि नहीं, हम ऐसे कितने दिन करूंगा, अगर मैं इसे हमेशा अगर करूंगा तो खूब से खूब करूंगा तो 20 साल से 25 साल करूंगा, उससे ज़्यादा दिन मेरे अब उम्र बच नहीं सकता है। क्योंकि प्रशांत किशोर लगभग 65 साल की हो गए हैं और उनके पास खूब बचा हुआ है, तो 20 से 25 साल और बचा हुआ है। हकीकत है, हर चीज़ का, हर इंसान का है। अगर मेरा 60 वर्ष बचा है तो उसका 50 वर्ष, उसका 20 वर्ष, उसका 30 वर्ष, ऐसा करके हर इंसान की बटा हुआ है। उसी प्रकार प्रशांत किशोर सोचे कि देखिए अगर मैं ऐसे लेखक लिखता ही रहूंगा, किसी के पार्टी में ज़्यादा ही रहूंगा, कभी आरजेडी मुझे पैसा देगी तो कभी बीजेपी पैसा देगी, ऐसे चीज़ बनाता रहूंगा तो शायद मेरा जीवन यहीं पर खत्म हो जाएगा और मैं उतना चीज़ कर नहीं पाऊंगा मैं जितना चीज़ चाहता हूँ। और प्रशांत किशोर का एक ही बेटा है और अपने बेटा को हित में सोचते हुए सोचे कि चलिए पार्टी बनाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। 243 सीटों पे पार्टी बनाए और 243 पर चुनाव लड़े हैं और ये बोलते हैं कि अगर मेरे 1, 2, 5 पार्टियां आता है तो मैं उसे कह दूंगा, बोलूंगा कि जाओ तुम किसी पार्टी में मिलकर अपने सरकार बना लो और सरकार को चलाओ। बताइए, जो अगर मुखिया घर का है, अगर उस प्रकार से कोई इंसान बोलता है तो उसकी विचारधारा क्या है आप लोग समझ सकते हैं। इसमें प्रशांत किशोर कहीं से उनको मतलब नहीं है कि हाँ किसने पार्टी कितना टिकट लाया और किसने पार्टी कितना मेरे सीट लाकर दिया और कौन से पार्टी जीतेगा और नहीं जीतेगा, उससे प्रशांत किशोर के यहाँ कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर का सिर्फ मतलब है तो इस बात से कि मेरे लिए कितने लोग हैं, मेरे लिए कितने लोग आ रहे हैं, मैं कितने लोगों का संगठन कर रहा हूँ। और इनका मकसद है कि चलिए अगर आज 5 साल में नहीं कुछ हुआ, अगले 5 साल में भी आऊँगा, उससे भी कुछ नहीं होगा, अगले 5 साल में आऊँगा, अगर उससे भी कुछ नहीं होगा तो मैं अपने पार्टी के दम पे बिहार में इतने चीज़ बना लूँगा और इतने पार्टी पॉलिसी मेरा बढ़ जाएगा कि हाँ उसके पैसा का कोई ठिकाना नहीं रहेगा कि हाँ उनके पास कितना पैसा आ रहा है। और ये कथन मेरा नहीं है, ये कथन एक बहुत जाने माने यूट्यूबर का है और उसी कथन को मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। और इसी चीज़ के लिए प्रशांत किशोर पार्टी को बनाते हैं कि चलिए अगर मैं 15 साल में कुछ नहीं भी कर पाता, मेरा सरकार भी नहीं बनेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर को यहाँ सिर्फ बिहार के लोगों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ नहीं। बस प्रशांत किशोर का मानसिकता है कि हाँ मैं समझिए कि राजनीति के नाम पर बिजनेस कर लूं और वो बिजनेस हमारे बच्चे को किस प्रकार काम आएगा, उसी चीज के लिए प्रशांत किशोर बिहार में पार्टी लेकर आए हैं। और इस बार उनके बस मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 सीट ही आ सकता है, इससे उम्मीद कोई नहीं कर सकता है। तो प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि जो 5 पार्टी आएगा उससे मैं खेद दूंगा और बोलूंगा जाओ किसी पार्टी में मिलकर सरकार बनाना और चलाना, और मेरे पास कोई रहने के लिए उनके पास जगह नहीं है। प्रशांत किशोर ये बात को खुद बोलते हैं तो आप सोच सकते हैं कि प्रशांत किशोर को बिहार से कोई लेना देना नहीं है। बस उनको तो मानसिकता है कि इस बार 5 सीट लाऊंगा, अगले बार 10 सीट, तो अगले बार 15 सीट लाऊंगा और पार्टी बनाने के बाद उनके पास इतना पैसा हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा कि उनके बेटा उनके लग्जरी जीवन आराम से जी सकते हैं और वो विदेश में कहीं सेटल हो जाएंगे और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाएंगे। बस प्रशांत किशोर का यही कथन है, इसके अलावा कोई कथन नहीं है। लेकिन मेरे बातों में क्या सच्चाई है, आप लोग राय अपना कमेंट बॉक्स में बताइए।